नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज की कहानी है विशाल हृदयता। ये कहानी है भक्त ध्रुव की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की और मेहनत भक्ति की और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया, या कैसे अपनी इंद्रियों को सफल किया, उन्हें जागृत किया और फिर इस संसार में सदा के लिए वो अमर हो गए। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, जिसमें एक का नाम सुरुचि था और दूसरी का नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। आप समझ सकते हैं कि छोटी रानी थी सुरुचि, वो सुंदर होंगी, और बड़ी रानी सुनीति, जिनके पुत्र का नाम था ध्रुव। उन्हें पिता से बड़ा लगाव था, लेकिन एक दिन पिता के गोद में जाकर वो बैठ जाते हैं। इससे उनकी छोटी माँ, जो कि पटरानी के घमंड में चूर थीं, उन्होंने उस बालक को गोद से उतारते हुए उन उत्तानपाद की और बोला कि अगर गोद में ही राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक है, तो ईश्वर ने तुम्हें मेरी कोख से पैदा किया होता। जाओ, या तो आराधना करो और पुनर्जन्म लो, मेरी कोख से जन्म लो, तो आकर के राजा की गोद में बैठो। इस तरह के व्यवहार से क्षुब्ध होकर एक छोटा 5 साल का बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उनकी माँ ने उस पुत्र को शांत कराते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ठीक ही कहती है। अगर तुम्हें राजा का गोद में बैठने का या महाराज की गोद में बैठने का सुख लिखा होता, तो तुम उन्हीं के गोद से पैदा होते। हाँ, इसका एक मार्ग ज़रूर है कि अगर तुम भगवान की भक्ति करते हो, तो सब कुछ सही हो जाएगा और फिर तुम्हें राजा ज़रूर प्यार करेंगे, और जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। और ये बात जो है, वो ध्रुव के मन में बैठ गई। 5 वर्षीय छोटा-सा ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। उसे भगवान की भक्ति ही चाहिए थी, और उसे संसार में अपना जो अधिकार उसका जो छीन गया है, उसे चाहिए था, और वह उसे भक्ति से ही प्राप्त हो सकता था। आज के परिप्रेक्ष्य में आप भक्ति को शिक्षा से, कड़ी मेहनत से, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आज भी अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए। आज की डेट में आप यही भक्ति है। मार्ग में जाते वक़्त ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। नारद जी ने देखा एक छोटा-सा 5 साल का बच्चा जंगल की ओर चला जा रहा है। उन्होंने उसे समझाकर लौटने को कहा, किंतु वह भक्ति और तपस्या के लिए इतना अटल था कि अंत में नारद जी को उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ी। उन्होंने उसे कहा कि मथुरा के यमुना तट पर जाकर के तुम ईश्वर की आराधना करो। ध्रुव ने भूख प्यास सहकर कठोर तप किया। एक अल्पायु बालक की श्रद्धा, भक्ति और कठोर तप ने भगवान को व्याकुल कर दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ध्रुव घर वापस लौटे। उनकी ख्याति पूरी सब जगह तरफ फैल चुकी थी। इससे पहले ध्रुव घर पहुंचते, उनकी प्रसिद्धि पहले घर पहुंच चुकी थी। राजा उत्तानपाद उनकी सेवा में खड़े हुए, और उनकी माँ को भी पूरा सम्मान दिया उन्होंने। और जब वो वहां पहुंचे, तो ध्रुव ने अपनी विमाता यानी सुरुचि के चरण स्पर्श करके बोले, यदि आप उस दिन मुझे प्रेरणा नहीं देती, तो मैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर पाता। सुरुचि, जो कि डर रही थी कि शायद अब ध्रुव उनसे अपना बदला लेगा, लेकिन यह देखकर बिल्कुल हतप्रभ थी। उसने भक्त ध्रुव को गोद में बिठाकर धन्य धन्यता का एहसास किया। तो ये थे राजा ध्रुव, जिन्होंने आगे चल करके बहुत कई बड़े अच्छे काम किए। इतिहास उनको हम इतिहास में वो अपना नाम अमर कर गए। नमस्कार।